भाई बहनों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। भाई बहनों, ये वर्ष 2025 में कई खगोलीय घटनाएं होने जा रही हैं, जिस कारण वर्ष 2025 को विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस, बाबा वेंगा, भारत के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता अच्युतानंद दास और कई भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने इस वर्ष 2025 को मानव जाति के लिए एक अशुभ संकेत माना है। भाई बहनों, वर्ष 2025 में मार्च के 14 तारीख को चंद्र ग्रहण लगा था। उसके बाद अब आने वाले 29 मार्च को आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण यूरोप के देशों में, अमेरिका, अफ्रीका आदि में अधिक देखा जाएगा। भारतवर्ष पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ही ये भारतवर्ष में दिखाई देगा। भाई बहनों, इसी दिन 29 मार्च को सायंकाल 6 बजे के बाद षटग्रही योग भी है और इसी समय शनि ग्रह मीन राशि पर गोचर करेंगे। तो शनि ग्रह के मीन राशि में गोचर करने के कारण यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। शनि ग्रह जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो शनि ग्रह के मीन राशि में प्रवेश करने के कारण जो है जो घटनाएं होती हैं उनमें सबसे पहले 1937 में जब ये शनि ग्रह मीन राशि में गोचर किया था, तो उस समय जो है उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और सन 1966 में जब ये शनि ग्रह ने मीन राशि में गोचर किया था, तो उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसी प्रकार से जब 2019 दिसंबर में जब षटग्रही योग बना था, तो षटग्रही योग बनने के कारण जो है उस समय के बाद जो है कोरोना जैसी महामारी आई थी। तो इसी कारण इन्हीं लक्षणों को देखते हुए जो भविष्यवक्ता हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने ये आशंका व्यक्त की है कि 29 मार्च 2025 के बाद भी कुछ ऐसे अशुभ संकेत मिल रहे हैं जो मानव जाति के लिए घातक हैं। तो जो भविष्यवक्ता हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, उन लोगों ने इन स्थितियों को देखते हुए ये बताया कि इसके बाद यूरोप के देशों में जैसे बाढ़ है, समुद्री तूफ़ान है, समुद्री चक्रवात है, सुनामी है, और जैसे अतिवृष्टि है, अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आदि की जो समस्या है, और विश्व के अन्य कई देशों में जैसे अफ्रीका, अमेरिका आदि देशों में जो है अकाल, भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। साथियों, इसके साथ साथ 14 मई को जो है बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी का मतलब जब कोई ग्रह एक वर्ष में 2 से अधिक राशियों में प्रवेश करता है तो उस ग्रह को अतिचारी कहते हैं। ये बृहस्पति जीव तत्व का द्योतक भी माना जाता है। तो इसलिए ये 14 मई को जब ये अतिचारी होंगे, मानी जब ये बृहस्पति 3 राशियों में प्रवेश करेंगे तो ये अतिचारी कहलाएगा। तो इसका भी अशुभ परिणाम होता है। तो इसके कारण ये ज्योतिषाचार्य और भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि
ये संभावना इन्होंने व्यक्त की कि तृतीय विश्व युद्ध जो है हो सकता है और इसके कारण काफ़ी जनहानि हो सकती है। प्यारे साथियों, तो इन घटनाओं के कारण ही जो है ये ज्योतिषाचार्य और भविष्य वक्ता जो है ये उन्होंने ये भविष्यवाणियाँ की हैं। लेकिन प्यारे साथियों, ये केवल जानकारी के लिए आप लोगों को बताया गया है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भविष्य ही बताएगा कि उस 29 तारीख के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। और इनसे बचने के लिए जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने ये बताया कि हमें जो है 3 समय, प्रातः, दोपहर और सायं के समय ईश वंदना करनी चाहिए। अपने अपने धर्म के अनुसार ईश आराधना हमें करनी चाहिए और यही आध्यात्मिकता का मार्ग ही जो है इन घटनाओं से हमें बचा सकता है। तो प्यारे साथियों, आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए, तो ताकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार की और जानकारी समय समय पर देता रहूं। तो प्यारे साथियों, अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, आपका जीवन निरापद हो। धन्यवाद।